डियर स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल कपर्दी नॉलेज क्लास। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं साहित्य सागर आईसीएसई बोर्ड क्लास 8 हिंदी की किताब से एक कहानी, जो कि है कहानी का नाम है दो कलाकार, और जिसको कि लिखा है श्रीमती मन्नू भंडारी जी ने। तो कहानी को जानने से पहले हम श्रीमती मन्नू भंडारी जी के बारे में जान लेते हैं। तो श्रीमती मन्नू भंडारी का जन्म 3 अप्रैल 1931 ईस्वी को मध्य प्रदेश में मंदसौर जिले के भानपुरा नामक ग्राम में हुआ था। इनका बचपन का नाम महेंद्र कुमारी था। ये मत सोचिएगा किसी लड़के का नाम है, इनका बचपन का नाम महेंद्र कुमारी था और अभी मन्नू भंडारी, श्रीमती मन्नू भंडारी के नाम से ये जानी जाती हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, 3 निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है, त्रिशंकु, आंखों देखा झूठ, कहानी संग्रह, आपका बंटी, 1 इंच मुस्कान, महाभोज, उपन्यास तथा बिना दीवारों का घर, नाटक ये इनका था। और इनकी रचना यही सच है पर आधारित रजनीगंधा नामक फिल्म को 1947 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्राप्त हुआ। इन्हें हिंदी अकादमी दिल्ली का शिखर सम्मान, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी व्यास सम्मान से विभूषित किया गया तथा उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा पुरस्कृत किया गया। तो ये था श्रीमती मन्नू भंडारी के बारे में कुछ विशेष जानकारी। अब इनके द्वारा लिखी हुई हम दो कलाकार कहानी का आनंद लेते हैं। तो आइए हम अपनी कहानी पर चलते हैं। तो कहानी शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है दो कलाकार, श्रीमती मन्नू भंडारी जी के द्वारा रची गई है। तो कहानी है आपकी दो लड़कियों की, दो सहेलियों की, जिनमें आपस में बहुत घनिष्ठ मित्रता रहती है और ये लोग हॉस्टल में रहती हैं। एक का नाम चित्रा है तो दूसरे का नाम अरुणा है। दोनों ही सहेलियां एक साथ रहती हैं और दोनों के शौक अलग अलग हैं। एक जो है जिसका नाम की चित्रा है, वो चित्रकारी करती, जैसा कि उसका नाम है उसी के हिसाब से उसका काम भी है, और वो एक जो है चित्रकार है और तरह तरह की वो अपनी चित्रकारी करती रहती है। और दूसरी अरुणा है जो कि एक समाज सेविका के रूप में है, उसको लोगों की मदद करने में अच्छा लगता है। और इन्हीं दोनों सहेलियों की ये कहानी है। इन्हीं के नाम पे ये कहानी का नाम दो कलाकार है। और ये एक जो सहेली जिसका नाम की चित्रा है वो साथ में रहती है, फिर विदेश जाती है और विदेश में बहुत नाम कमाती है। दूसरी जो समाज सेविका है वो भी अपने स्तर पे काम करती है, जो गरीब बच्चों को पढ़ाती है और उनकी जिन लोगों को मदद होती है उनकी सेवा करती है। तो आइए देखते हैं कहानी में क्या बताया गया है और क्या कहानी है। चलिए हम आपको कहानी के शुरू से ले चलते हैं। कहानी कैसे शुरू होती है, किताब में किस तरह से बताया गया है, उसको हम देखते हैं। तो कहानी कुछ इस प्रकार है दो कलाकार की। अरुणा सो रही होती है और चित्रा आती है और उसकी चादर जो है खींचकर उसे उठाती है। चलिए देखते हैं किताब में किस तरह से बताया गया है। ए रोनी उठ, कहते हुए चादर खींचकर चित्रा ने सोती हुई अरुणा को झकझोर उठा दिया। तो फिर अरुणा बोलती है, अरे क्या है? आंखें मलते हुए तनिक खिजलाहट भरे स्वर में अरुणा ने पूछा, अरे क्या है? चित्रा उसका हाथ पकड़कर खींचती हुई ले गई और अपने नए बनाए हुए चित्र के सामने ले जाकर खड़ा करके बोली, देख मेरा चित्र पूरा हो गया है। तो फिर अरुणा कहती, ओह, तो इसे दिखाने के लिए तूने मेरी नींद खराब कर दी। तो चित्रा कहती है, अरे जरा इस चित्र को तो देख, ना पा गई पहला इनाम तो नाम बदल देना। तो अरुणा जो है वो चित्र को चारों ओर घुमाते हुए बोली, किधर से देखूं या तो बता दे। 1000 बार तुझसे कहा है कि जिसका चित्र बनाया कर उसका नाम लिख दिया कर, जिससे गलत फहमी ना हुआ करे।
वरना तू बनाए हाथी और हम समझे उल्लू। चित्रा जो है चित्रा ने जो चित्र बनाया हुआ था वो अरुणा को समझ में नहीं आ रहा था कि उसने किस चीज़ का चित्र बनाया है। तो जो अरुणा है, अरुणा सो रही होती है और चित्रा उसे जगाती है अपने चित्र को दिखाने के लिए कि चलिए देखो अरुणा, चलो देखो मैंने कैसा चित्र बनाया है, जरा बता। तो अरुणा उसका जो मजाक उड़ाते हुए चित्रा से कहती है, ये क्या तूने चित्र बनाया, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो चारों तरफ से उस चित्र को घुमा घुमा कर देखती है और कहती है, ये क्या तूने यार चित्र बनाया, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, किस चीज़ का चित्र है। फिर वो कहती है हंसी उड़ाते हुए कि अगर तो जिस चीज़ का भी चित्र बनाया कर तो उसके नीचे उसका नाम लिख दिया कर, जिससे हम लोगों को समझ में आ जाया करे कि ये तूने किस चीज़ का चित्र बनाया है। नहीं तो हम लोग तो सोच रहे हैं कि हाथी का चित्र बना है और तूने बनाया हो उल्लू का। तो ऐसे हंसी उड़ाती हुई चित्रा कहती है, वो अरुणा उससे चित्रा से कहती है। तो फिर वो कहती है, फिर जो है अरुणा को कुछ समझ में नहीं आता है कि चित्रा ने तस्वीर पर क्या बनाया है। तो तस्वीर पर आंखें गड़ाते हुए बोलती है, किसी तरह नहीं समझ पा रही हूँ कि 84 लाख योनियों में से आखिर यह किस जीव का तुमने चित्र बनाया है या तस्वीर बनाई है। वो बहुत उसको चित्र को बड़े ध्यान से देखती है, चारों तरफ घुमा कर देखती है, तब भी उसको समझ में नहीं आता आखिर ये चित्रा ने किस चीज़ का चित्र बनाया हुआ है। तो वो कहती है कि आखिर में मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रही हूँ, आखिर में ये 84 लाख योनियों में से आखिर तूने किस जीव का चित्र बनाया है। ठीक है। तो वो कहती है, चित्रा कहती है अरुणा से, तो आपको या कोई जीव नजर आ रहा है। चित्र को देखते हुए बोलती है चित्रा अरुणा से बोलती है, तो तुमको ये क्या कोई जीव नजर आ रहा है, जरा अच्छी तरह देख और समझने की कोशिश कर। तो फिर वो कहती है, फिर अरुणा जो है चित्र को देखती है, कहती है, अरे यह क्या है, इसमें तो सड़क, आदमी, ट्राम, बस, मोटर, मकान सब एक दूसरे पर चढ़ रहे हैं, मानो सबकी खिचड़ी पकाकर तुमने रख दी है। क्या घन चक्कर बनाया है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो यह कहकर अरुणा चित्र को रख देती है। फिर चित्रा कहती है, जरा सोच कर बता कि यह किसका प्रतीक है। तो अरुणा फिर कहती है उसका मजाक उड़ाते हुए, तेरी बेवकूफ़ी का, आई बड़ी प्रतीक वाली। तो फिर वो कहती है, अरे जनाब, यह चित्र आज की दुनिया में कन्फ्यूजन का प्रतीक है, समझी। अरुणा जो है अरुणा उसको ये कह के कर देती है कि सब चित्रा उससे पहले पूछती है कि बता, जरा सोच कर बता कि यह किसका प्रतीक है। तो अरुणा कहती है, तेरी बेवकूफ़ी का प्रतीक है ये, है बड़ी प्रतीक वाली आई। तो वो कहती है, अरे अरुणा, यह चित्र आज की दुनिया में कन्फ्यूजन का प्रतीक है, समझी। तो फिर वो कहती है, मुझे तो तेरे दिमाग के कन्फ्यूजन का प्रतीक नज़र आ रहा है, बिना मतलब ज़िंदगी खराब कर दी। इतना अच्छा जो है सो रही थी और तूने मुझको इस चित्र को दिखाने के लिए मुझे जगा दिया। और अरुणा मुँह धोने के लिए बाहर चली गई। जब लौट कर आई तो देखा दरवाजे पर 3-4 बच्चे उसके कमरे के दरवाजे पर खड़े हैं और इंतज़ार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो अरुणा कहती है, मुँह धो के आती है तो वो देखती है कि उसके कमरे के दरवाजे पे 3-4 बच्चे अरुणा की जो है प्रतीक्षा कर रहे होते हैं, इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो वो आते ही बोली, आ गए बच्चों, चलो मैं अभी आई, कहकर वो चली जाती है। फिर उसके बाद में अब चित्रा जो है अरुणा की हंसी उड़ाते हुए कहती है, क्या ये बंदर पाल रखे हैं तूने, हैं? एक दिन तेरी पाठशाला का चित्र बनाना होगा, लोगों को दिखाया करेंगे कि हमारी एक मित्र साहिबा थी जो बस्ती के चौकीदारों, नौकरों और चपरासियों के बच्चों को पढ़ा कर ही अपने को भारी पंडिताइन और समाज सेविका समझती थी। तो दोनों ये सहेलियां थीं, आपस में बहुत घनिष्ठ मित्र थी। और जो चित्रा जो कि चित्रकार थी, तो वो अपनी चित्रकारी को दिखाने के लिए दोनों जो सहेलियां थीं वो एक दूसरे का मजाक उड़ाती थी
जो कि चित्रा है, जो कि चित्रकार है, तो वो अरुणा को जगाती है और उसको अपना चित्र दिखाती है जो कि उसने चित्र बनाया होता है। आप भी जब कोई अच्छी चीज़ बनाते हैं तो जो आपका प्रिय होता है, आप सोचते हैं उसको दिखाया जाए, उसको बताया जाए, तो वो उसको दिखाती है, जगाती है और उसको चित्र दिखाती है, तो वो उसका मजाक उड़ाती है। भाई सहेलियों में हंसी मजाक चलता रहता है, तो उसको वो चित्र नहीं समझ में आता है और वो उसका मजाक उड़ाती है और फिर वो अपना मुंह धोने चली जाती है। और जब वापस आकर देखती है तो दरवाजे पे बच्चे खड़े होते हैं। तो अरुणा बोलती है कि रुको, मैं आ रही हूँ बच्चों। तो फिर अरुणा जो चित्रा जो है वो अरुणा का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि क्या ये बंदर पाल रखे हैं। और फिर कहती है कि तुम्हारी भी पाठशाला का एक दिन मुझे चित्र बनाना होगा और उसमें बताना होगा कि हमारी एक मित्र है जो बस्ती के चौकीदारों, नौकरों और चपरासियों को, बच्चों को पढ़ा पढ़ा कर ही अपने को पंडिताइन और समाज सेविका समझती है। तो चलिए किताब पे आते हैं। किताब में अब आगे क्या लिखा है। 4 बजते ही कॉलेज से सारी लड़कियां लौट आई पर अरुणा नहीं आई। अब 4 बजे सभी जो लड़कियां हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो लौट आई, लेकिन जो चित्रा की सहेली अरुणा है वो अभी तक नहीं आई है। चित्रा जो है उसका चाय पर इंतज़ार कर रही है, वो उसकी प्रतीक्षा कर रही है। फिर कहती है पता नहीं कहाँ कहाँ भटक जाती है, बस इसके पीछे बैठे रहो। तब तक वो आती है, अरुणा आती है, कहती अरे क्या बड़बड़ कर रही है, मैं आ गई, चल बना चाय मिलकर ही पियेंगे। फिर वो बताती है कि ले तेरे मनोज की चिट्ठी आई है। चित्रा अरुणा से कहती ले तेरे मनोज की चिट्ठी आई है। अरुणा लिफाफा फाड़कर पत्र पढ़ने लगी। जब उसका पत्र समाप्त हो गया तो चाय पीते पीते चित्रा ने बताया कि आज पिताजी का भी पत्र आया है। चित्रा ने बताया कि उसके आज पिताजी का भी पत्र आया है, मतलब चित्रा के पिताजी का पत्र आया है। और ये बताती है कि उसमें लिखा है कि जैसे ही कोर्स समाप्त हो जाएगा मैं विदेश जा सकती हूँ। फिर वो कहती है कि मैं तो जानती थी मेरे पिताजी कभी भी बाहर जाने के लिए मना नहीं करेंगे, और वो बहुत खुश होती है। तो अरुणा जो है उसका फिर से टांग खींचते हुए कहती है हाँ भाई, धनी पिता की इकलौती बिटिया जो ठहरी, तेरी इच्छा कभी टाली जा सकती है। पर सच कहती हूँ, मुझे तो सारी कला इतनी निरर्थक लगती है, इतनी बेमतलब लगती है कि बता नहीं सकती। फिर किस काम की ऐसी कला जो आदमी को आदमी ना रहने दे, है ना। अरुणा ने ऐसे बोला चित्रा से। तो फिर चित्रा कहती है तो तू मुझे आदमी समझती है, क्यों तू मुझे आदमी समझती है। फिर वो कहती है, अरुणा कहती है तुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं है, दूसरों से कोई मतलब नहीं है, बस 24 घंटे अपने रंग और तुलकाओं में डूबी रहती है। दुनिया में कितनी भी बड़ी घटना हो जाए, पर तुझे तेरे चित्र के लिए आइडिया नहीं तो तेरे लिए वो घटना कोई महत्व नहीं रखती। अब अरुणा उससे कहती है चित्रा से, जो व्यक्ति जिस चीज़ में जिसका इंटरेस्ट रहता है तो उसी चीज़ों को वो हर जगह खोजता रहता है। कोई घटना होती है, कोई चीज़ होता है तो वो बस अपने ही मतलब की चीज़ों को ढूंढता रहता है। तो अरुणा जो है वो चित्रा को यही कहती है कि तुझे तो कोई दुनियादारी से मतलब है नहीं, तेरे लिए तो कोई काम है नहीं। कोई अगर दुनिया में घटना हो जाती है तो उसमें बस तू चित्र ढूंढती है, अगर उसमें तेरे चित्र बनाने लायक कुछ नहीं है तो वो घटना तेरे लिए कोई महत्व नहीं रखती। तो हरदम तू अपने रंग और तुलिकाओं में डूबी रहती है। तो हर घड़ी, हर जगह और हर चीज़ में तू अपने चित्रों के मॉडल खोजा करती है। कागज़ पर इन निर्जीव चित्रों को बनाने के बजाय 2-4 की ज़िंदगी क्यों नहीं बना देती है। अरुणा उससे कहती है कि अब कागज़ पे जो चित्र बनाती हो उसके अलावा तुम 2-4 की ज़िंदगी क्यों नहीं बना देती है। तेरे पास सामर्थ्य है, साधन है। उसका कहने का मतलब था तू समर्थ है, तू धनी है, तू इकलौती बाप की बेटी है, तेरे पास पैसा है, तू चाहे तो 1-2 लोगों का जीवन क्यों नहीं बना देती या उनका जीवन क्यों नहीं संवार देती। तो तू सक्षम है और तू समर्थ है। ये बात अरुणा चित्रा से कहती है।
चित्रा जो है वो कहती है, हंसते हुए कहती है, वह काम तो तेरे लिए छोड़ दिया है, मैं चली जाऊंगी तो जल्दी से सारी दुनिया का कल्याण करने के लिए झंडा लेकर निकल पड़ना। और चित्रा हंस पड़ती है। वो कहती है, जब मैं विदेश चली जाऊंगी तो तू जो है सारी दुनिया का कल्याण करने के लिए झंडा लेकर निकल पड़ना। अब आगे बढ़ते हैं। आगे किताब में लिखा है, 3 दिन से मूसलाधार बारिश हो रही थी, बहुत तेज बारिश हो रही थी। रोज अखबारों में बाढ़ की खबरें आती थी। बाढ़ पीड़ितों की दशा बिगड़ती जा रही थी और वर्षा थी कि थमने का नाम नहीं लेती है। अरुणा जो कि समाज सेविका थी, तो वो क्या करती थी, वो सारा दिन जो है समाज सेवा के कार्यों में लगी रहती है। तो वो जो बाढ़ पीड़ित लोग थे तो उनके दिन सारा दिन चंदा इकट्ठा करने में व्यस्त रहती। एक दिन आखिर चित्रा ने कह दिया। अब चित्रा ने कहा, तेरे इम्तिहान सिर पर आ गए हैं, कुछ पढ़ती लिखती नहीं है, सारा दिन बस भटकती रहती है, माता पिता क्या सोचेंगे कि इतना पैसा बेकार ही पानी में बहाया। ठीक है, तो वो चित्रा जो है अरुणा को समझाते हुए कहती है, तेरे पेपर आ रहे हैं और तू पढ़ाई लिखाई क्यों नहीं करती है, तेरे माता पिता क्या सोचेंगे कि तूने जो है उन्होंने ये पैसा बर्बाद किया। फिर अरुणा कहती है कि आज शाम को वो उसकी बात को सुनती नहीं है, चित्रा की बात को सुनती नहीं है कि चित्रा क्या कह रही है। वो कहती है, आज शाम को स्वयं सेवकों का एक दल जा रहा है और मैंने प्रिंसिपल से अनुमति ले ली है, आज्ञा ले ली है, मैं भी उनके साथ जा रही हूँ। तो उसने उसकी बात को सुना नहीं और उसने कह दिया कि आज शाम को स्वयं सेवकों का एक दल जा रहा है और मैंने प्रिंसिपल से मतलब परमिशन ले ली है और मैं उनके साथ जा रही हूँ। और शाम को अरुणा चली जाती है और 15 दिन बाद वो लौटी। वो स्वयं सेवकों के साथ बाढ़ पीड़ितों के मदद के लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए चली जाती है और 15 दिन बाद वह लौटती है तो उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। सूरत ऐसी उसकी निकल आई थी मानो उसे 6 दिन से महीने से कोई बीमारी हो। चित्रा उस समय गुरुदेव के पास गई थी। अब अरुणा जब आती है तो चित्रा उस समय नहीं रहती है, वो अपने गुरुदेव के पास गई हुई होती है। अरुणा नहा धोकर खा पीकर लेटने लगी, तभी उसकी नज़र चित्रा के नए चित्रों की ओर पड़ी। अरुणा जब आती है तो वो देखती है कि जो नहा धोकर आती है तो रूम में देखती है चित्रा उस समय नहीं रहती है। तो जो चित्रा ने चित्र बनाए थे तो उसकी ओर उसकी नज़र जाती है। तो उसने चित्रा ने 3 चित्र बना रखे थे, जिसमें 3 चित्र जो थे वो बाढ़ के चित्र थे। तो जो दृश्य वो अपनी आंखों से देखकर आ रही थी वैसे ही दृश्य यहाँ भी अंकित थे। उसका मन जाने कैसा कैसा हो गया। एक तो वो वहाँ से बाढ़ पीड़ितों को देख के, उनकी समस्याओं को देख के आई हुई थी, फिर वो चित्र में भी वही चीज़ें देखती है तो उसका मन विचलित हो जाता, परेशान हो जाता है। फिर शाम को चित्रा लौटी तो अरुणा को देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। जब चित्रा आई तो देखा अरुणा आ गई है तो वो बहुत खुश हुई, क्योंकि क्यों चित्रा तेरा जाने का तय हो गया। फिर अरुणा पूछती है, क्यों चित्रा तेरे जाने का तय हो गया, विदेश जाने वाली थी ना वो, तो इसलिए वो पूछती है। तो वो कहती, हाँ अगले बुध को मैं घर जाऊंगी और बस 1 सप्ताह बाद हिंदुस्तान की सीमा के बाहर पहुंच जाऊंगी। उल्लास उसके स्वर में छलक रहा था। तो फिर उसने कहा, अरुणा ने कहा, सच कह रही है, तू चली जाएगी चित्रा। 6 साल से तेरे साथ रहते रहते बाद में मैं तो भूल ही गई कि कभी अलग भी होना पड़ेगा। ऐसा ही होता है, जब हम किसी के साथ रहते हैं तो हमें उसकी आदत हो जाती है और हमें ये नहीं लगता है कि हम कभी उसको छोड़कर जाएंगे भी। हम भूल जाते हैं कि कभी एक दिन ऐसा भी आएगा जब हमें बिछड़ना पड़ेगा। तो वो कहती है कि अरे मैं तो 6 साल साथ रहते रहते या बात मैं भूल गई कि कभी अलग भी होना पड़ेगा। तू चली जाएगी तो मैं कैसे रहूँगी। फिर वो उदास हो जाती है और उदास हो जाती है और कहती है, जब तू चली जाएगी तो मैं कैसे रहूँगी। लगा जैसे स्वयं से ही वह पूछ रही थी। कितना स्नेह था, कितना प्रेम था दोनों में। सारा हॉस्टल जो था उनकी मित्रता को देख के जलता था। सभी उसे ईर्ष्या की नज़र से देखते थे, नफरत की नज़र से देखते थे। वैसे भी आजकल दुनिया जो है दूसरों के खुशी को बर्दाश्त नहीं कर पाती। जो खुश रहता है तो उसको देख देख के जलती रहती है। किसी के दुख में नज़र नहीं लगाती कि कितना हाय रे दुख है इसको, तो उसमें नज़र लगा दे तो शायद थोड़ा कम हो जाए।
लेकिन कोई खुश रहता है तो ज़रूर नज़र लगा देते हैं। आज चित्रा को जाना था। अरुणा सवेरे से ही उसका सारा सामान ठीक कर रही थी। एक एक करके चित्रा सबसे मिल आई। बस गुरुजी से मिलना रह गया था, सो उनका आशीर्वाद लेने चली जाती है। अब 3 बज गए पर वो लौटी नहीं। चित्रा जो है 3 सबसे मिल ली। अब वो विदेश जाने की तैयारी कर रही थी। चित्रा को जाना था। अरुणा सवेरे से ही उसका सारा सामान ठीक कर रही थी। एक एक करके चित्रा सबसे मिल आई और अब बस गुरुजी से मिलना रह गया था, तो वो गुरुजी से मिलने जाती है और उनका आशीर्वाद लेने चली गई। 3 बज गए थे, अभी तक वो लौटी नहीं थी। 5 बजे से उसे गाड़ी से वह जाने वाली थी। 5 बजे की थी जिस गाड़ी से वो जाने वाली थी। अरुणा ने सोचा वह खुद जाकर देख आए कि आखिर बात क्या हो गई। बहुत देर हो गई और चित्रा नहीं आई, तो अरुणा ने सोचा कि मैं खुद जाकर उसे देख आऊं कि आखिर बात क्या है। तभी बड़बड़ाती हुई चित्रा ने प्रवेश किया और बड़ी देर हो गई ना, अरे क्या करूं, बस कुछ ऐसा हो गया कि रुकना ही पड़ा। चित्रा ने कहा कि कुछ ऐसा हो गया कि मुझे रुकना ही पड़ा। तो अरुणा कहती, आखिर क्या हो गया ऐसा जो तुम्हें रुकना ही पड़ा? सुने तो आखिर क्या बात है। तो चित्रा बताती है कि गर्ग स्टोर के सामने पेड़ के नीचे अक्सर एक भिखारिन बैठी रहा करती थी। लौटी तो देखा कि वह मरी हुई थी और उसके दोनों बच्चे सूखे शरीर से चिपक कर बुरी तरह से रो रहे हैं। जाने क्या था उस सारे दृश्य में कि मैं अपने आप को रोक ना सकी। चित्रा कहती है कि मैंने जब देखा, ऐसा सीन देखा, तो मैं अपने आप को रोक ना सकी और एक रफ सा स्केच बना ही डाला। बस इसी में देर हो गई। अब 4:30 बज गए। चित्रा हॉस्टल के फाटक पर आ गई, पर तब तक अरुणा का कहीं पता नहीं था। अब चित्रा जाने के लिए तैयार है और उसकी नज़रें जो हैं अरुणा को ढूंढ रही हैं, लेकिन अरुणा उसे कहीं दिखाई नहीं देती है। वो 4:30 बजे चित्रा हॉस्टल के फाटक पे खड़ी है और अरुणा को खोज रही है, पर वो उसे कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं। हॉस्टल की सारी लड़कियां उसे छोड़ने स्टेशन तक भी गई, पर चित्रा की आंखें बराबर अरुणा को ढूंढ रही थी। चित्रा जो है अरुणा जो है उसे कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। 5 भी बज गए। रेल चल पड़ी, पर अरुणा जो है अभी नहीं आई। पता नहीं क्यों नहीं आई, चित्रा ये सोचती है और फिर इसी सोच में वो चली जाती है विदेश। जब वो चली जाती है चित्रा, तो उसका तन मन से अपने काम में वो जुट जाती है। उसकी लगन ने उसकी कला को निखार दिया। कोई भी काम अगर आप लगन से करते हैं तो वो काम आपका बहुत ही सक्सेसफुल रहता है। तो वो अपना पूरा तन मन से अपने काम में जुट गई और जो उसकी लगन और मेहनत ने उसकी कला को निखार दिया। विदेश में उसके चित्रों की धूम मच गई और भिखारिन और 2 अनाथ बच्चों के उस चित्र की प्रशंसा में तो अखबारों के कालम भर गए। शोहरत के ऊंचे कगार पर वो पहुंच गई। चित्रा जैसे अपना पिछला सब कुछ भूल गई। पहले वर्ष तो अरुणा से पत्र व्यवहार होता रहा। पहले तो पत्र लिखे जाते थे, मोबाइल का सिस्टम नहीं था, तो 1 साल तक की तो दोनों में पत्र के जरिए बात होती रही। फिर जो चित्रा जो है अपना जब जो बिजी हो गई अपने काम में, तो वो अरुणा से बात करना उसका एकदम बंद ही हो गया। पिछले 1 साल से तो उसे मालूम भी नहीं था कि वह कहाँ है। अब उसको मालूम भी नहीं था कि अरुणा कहाँ है। चित्रा नहीं जानती थी कि अरुणा अब कहाँ पे है। उन लोगों की बातें एक दूसरे की एकदम बंद हो गई थी। अनेक प्रतियोगिताओं में उसका अनाथ शीर्षक वाला चित्र प्रथम पुरस्कार पा चुका था। जाने क्या था उस चित्र में, जो उसने भिखारिन वाला जो चित्र बनाया था, तो उस चित्र ने बहुत सारी जगह जो है प्रथम पुरस्कार पाया। अब पता नहीं उस चित्र में ऐसा क्या था जो देखता था चकित रह जाता था। 3 साल बाद जब वह भारत लौटी तो बड़ा स्वागत हुआ उसका। अखबारों में उसकी कला पर, उसके जीवन पर अनेक लेख छपे। पिता अपनी इकलौती बिटिया की सफलता पर बहुत प्रसन्न थे। दिल्ली में उसके चित्रों की प्रदर्शनी का विराट आयोजन हुआ, बहुत बड़ा आयोजन किया गया और उद्घाटन के लिए खुद ही चित्रा को बुलाया गया। चित्रा को उद्घाटन के लिए बुलाया गया। जो प्रदर्शनी दिल्ली में लगी थी उसके चित्रों की, तो उसके उद्घाटन के लिए चित्रा को बुलाया गया।
जब दिल्ली प्रदर्शनी में पहुंचती है तो वहां देखती है कि उसे भीड़ भाड़ में अचानक उसकी भेंट अरुणा से हो गई और वो रूनी कहकर, अरुणा जो चित्रा जो है अरुणा को रूनी कहती थी। मैंने पहले भी बताया कि रूनी उठ जरा, ये कहकर चित्रा उसे जगाती है। तो रूनी कहकर चित्रा भीड़ की उपस्थिति को भूल जाती है, भीड़ को वो भूल उल जाती है और सबको भूल कर वो अरुणा के गले से लिपट जाती है। तुझे कब से चित्र देखने का, फिर वो चित्रा कहती तुझे कब से चित्र देखने का शौक हो गया रूनी जो यहाँ आई है। तो वह कहती है कि चित्रों को नहीं चित्रा, तुझे देखने आई हूँ, तू तो एकदम हमें भूल ही गई। फिर वो देखती है कि अरुणा के साथ दो बच्चे होते हैं, तो वो कहती है अरे ये बच्चे किसके हैं। दो प्यारे से बच्चे अरुणा से बिल्कुल एकदम सटे हुए खड़े थे। तो चित्रा कहती है ये बच्चे किसके हैं। तो लड़के की उम्र 10 साल थी और लड़की की कोई 8 साल। तो वो अरुणा कहती है मेरे बच्चे हैं, और किसके हैं। तो फिर कहती है, देख बच्चों से कहती है देख ये तुम्हारी चित्रा मौसी है, नमस्ते करो अपनी मौसी को। अरुणा ने कहा अपने बच्चों से, दोनों बच्चों से। तो बच्चों ने बड़े आदर से नमस्ते किया, पर चित्रा जो थी बिल्कुल अवाक, एकदम सरप्राइज थी। कभी बच्चों को देखती तो कभी अरुणा को देखती। तभी अरुणा ने टोका, कैसी मौसी हो यार, प्यार तो करो बच्चों से। तो फिर चित्रा जो है दोनों बच्चों के सिर पर हाथ फेरती है और कहती है, फिर अरुणा चित्रा से कहती है, अरुणा बच्चों से कहती है कि तुम्हारी ये जो मौसी हैं बहुत अच्छी तस्वीरें बनाती हैं, ये सारी तस्वीरें इन्हीं की बनाई हुई हैं, जो प्रदर्शनी में तुम लोग देख रहे हो ये सारी जो चित्र हैं वो तुम्हारी इन्हीं मौसी ने बनाया है। फिर बच्चे खुश हो जाते हैं, बच्चे कहते हैं आप हमें सब तस्वीरें दिखाएंगी ना मौसी। तो चित्रा उन्हें कहती है बिल्कुल, क्यों नहीं दिखाएंगे। तो वो फिर उन्हें तस्वीर दिखाने ले जाती है। घूमते घूमते बच्चों को साथ में लिए लिए घूमते घूमते बच्चे और वो चित्रा और अरुणा उस भिखारी वाली तस्वीर के सामने आ पहुँचते हैं। तो चित्रा ने कहा ये वही तस्वीर है रूनी जिसने मुझे इतनी प्रसिद्धि दी है। तो बच्चे बोलते हैं चित्र को देखकर, कहते हैं कि ये बच्चे मौसी रो क्यों रहे हैं, आखिर क्या बात है। जो उसमें एक उनकी लड़की होती है अरुणा के साथ में 8 साल की, तो वो कहती है ये बच्चे रो क्यों रहे हो। तो उनका जो भाई होता है 10 साल का, तो वो अब थोड़ा बड़ा होता है, तो वो कहता है अरे देखते नहीं उसकी माँ मर गई है, इतना भी नहीं तुमको पता है कि उसकी माँ मर गई है और इसलिए वो लोग रो रहे हैं। तो फिर चित्रा कहती है, उसको फिर डाउट होता है, तो वो कहती है सचमुच अरुणा ये तुम्हारे ही बच्चे हैं। तो वो कहती है हाँ बिल्कुल ये हमारे ही बच्चे हैं, मेरे ही बच्चे हैं। तो फिर बच्चे जब ये सुनते हैं कि वो बच्चे क्यों रो रहे हैं, तो उसका जो भाई होता है 10 साल का, वो कहता है कि अरे देखती नहीं हो इसकी माँ मर गई इसलिए रो रहे हैं। तो लड़की फिर से एक बार जो है कंफर्म करने के लिए उससे पूछती है चित्रा से, ये सचमुच के बच्चे थे क्या मौसी। सही में थोड़ा सा उसकी आवाज़ जो है रुंधी थी लड़की की। तो वो कहती है कि हाँ सचमुच के बच्चे थे, तभी तो मैंने देख के ये चित्र बनाया था, ये तस्वीर बनाई थी। तो फिर लड़की का जो है और लड़के का थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा उस तस्वीर को देख के। तो कहा मौसी हमें ऐसी तस्वीरें नहीं, हमें अच्छी अच्छी तस्वीरें दिखाओ, राजा रानी की दिखाइए, परी की दिखाइए, ये सब कौन सी तस्वीरें, इनको देख के हमें अच्छा नहीं लग रहा है। तभी वहाँ पे अरुणा के पति आ जाते हैं और दोनों में आपस में थोड़ी बातचीत होती है। फिर उसके बाद अरुणा जो है अपने दोनों बच्चों को अपने पति के हवाले करती है और फिर कहती है कि आप जरा बच्चों को प्रदर्शनी दिखाइए, मैं चित्रा को लेकर घर चलती हूँ। बच्चे इच्छा ना रहते हुए भी पिता के साथ विदा हुए। बच्चों को मन था कि वो अरुणा के ही साथ रहें, लेकिन बच्चों का मन नहीं था, लेकिन अरुणा ने कहा था तो बच्चे उनके साथ चले जाते हैं। चित्रा को दोनों बच्चे बड़े ही प्यारे लगे, वह उन्हें देखती रही। जैसे ही वो आंखों से ओझल हुए, वो उससे पूछती है कि सच सच बता रूनी, ये प्यारे प्यारे बच्चे किसके हैं। तो वो कहती, अरुणा कहती, कहा ना कि मेरे हैं। तो अरे बता ना, मुझे ही बेवकूफ़ बनाने चली हो तुम, मुझको क्यों बेवकूफ़ बना रही, बताओ ना। तो एक क्षण रुककर अरुणा ने कहा बता दूं।
तो उसने कहा बताओ ना कौन है ये बच्चे। बिल्कुल। तो उसने वो जो भिखारिन वाला जो चित्र था और दोनों बच्चे जो उसकी उंगली उसके पास में जो बैठे हुए थे, जो उससे चिपट कर रो रहे थे चित्र में, तो उसने अरुणा ने उंगली रखकर बोला कि ये वही दोनों बच्चे हैं। तो चित्रा कहती है क्या? तो उसकी आंखें जो हैं आश्चर्य से फैली रह जाती हैं। फिर अरुणा कहती है क्या सोच रही है चित्रा? तो वो कहती है कुछ नहीं, मैं सोच रही थी। फिर वो उसके पास कुछ भी कहने के लिए शब्द नहीं रहते हैं और वो बोलते बोलते चुप हो जाती है, फिर बोलती है, फिर चुप हो जाती है। तो वो शायद कुछ सोचने लगती है, कुछ विचारों में चली जाती है और यहीं पे कहानी जो है आपकी ख़त्म हो जाती है। तो ये थी श्रीमती मन्नू भंडारी की जो है दो कलाकार। ये कहानी हिंदी ICSE बोर्ड क्लास 8th की किताब में है, हिंदी साहित्य से मैंने ली थी। तो आप इसको पढ़ सकते हैं, हमारे वीडियो के माध्यम से सुन भी सकते हैं। कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।